नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लाइट पे स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 NCERT मैथ से त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, त्रिकोणमिति का सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूं। आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बेसिक नहीं आएगा तो मुझे लगता है आप आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते हैं त्रिकोणमिति में। तो चलिए, पहले त्रिकोणमिति का मैं बेसिक बता देता हूँ, बेसिक क्या करना है। तो सबसे पहले आप पेन कापी लेके बैठ जाइए और NCERT मैथ खोल लीजिए। क्या खोलना है? NCERT वाली मैथ कक्षा 10 की खोल लीजिए। ठीक है, NCERT मैथ खोल के बैठ जाइए। मैं पहले बेसिक समझा रहा हूँ। बेसिक क्या है देखिएगा। तो बेसिक इसमें ये है कि सबसे पहले आपको मान लो एक ये त्रिभुज बना रहा हूँ, एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिया, एक ये क्षैतिज रेखा खींच दिया। अब जो क्षैतिज रेखा है इसको हम बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको हम लंब बोलते हैं। तो अब होगा क्या, अगर इन दोनों रेखाओं को हम आपस में मिला दें, दोनों रेखाओं को आपस में मिला दें तो ये क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो होता क्या है कि ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो हमें एक त्रिभुज मिला, त्रिभुज में लंब आधार कर्ण मिला। फिर समझ लीजिए, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बेस आधार बोलते हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको लंब बोलते हैं। जो दोनों कोणों को मिलाता है, दोनों कोण को जो मिलाएगा वो सबसे लंबी रेखा होगी और यह लंबी रेखा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। तो क्या करेंगे अब, इसको अगर हम मान लें कि ये A है, ये B है, ये C है, तो ये जो B है ये कितने अंश पे है? 90 अंश पे। तो इसी को समकोण बोलते हैं। ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? त्रिभुज ABC एक क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण, जिसमें कोण भी समकोण है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक था त्रिभुज का। तो मैं अब थोड़ा सा फार्मूला पे ले चलता हूँ। फार्मूला कैसे बताएंगे? आप तो लंब आधार कर्ण समझ गए हैं, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। अब इसका सिंपल सा फार्मूला एक ये समझ लीजिए, लाल बटे कक्का। अगर आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से शुरू अगर हम करें तो अगर हम पहले बोलेंगे त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। आपको मैं बता दूँ, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। पूरे त्रिकोणमिति में हम यही 6 निष्पत्तियाँ पढ़ते हैं। यही 6 निष्पत्तियों से मिलकर ये ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। तो ये 6 निष्पत्तियों का सूत्र, हम बेसिक सूत्र अभी जानेंगे कि बेसिक सूत्र क्या है। बेसिक सूत्र हमें लाल बटे कक्का से मिलेगा। तो क्या है? साइन थीटा अगर हम बोलें तो देखिए यहाँ पे यल का मतलब है लंब, बताए दे रहा हूँ। ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं लंब आधार कर्ण होती हैं। तो 3 भुजाएं लंब आधार कर्ण, सबका मतलब समझा दिया। तो साइन थीटा अगर हम बोलें तो साइन थीटा का लंब बटे कर्ण हो गया। फिर अगर हम कहें कॉस थीटा, दूसरा होता है क्या? कॉस थीटा यहाँ लिख दिया मैंने। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा, ये छठवां है। तो सीरियल थोड़ा याद रखेंगे तो आसानी होगी फार्मूला याद करने में। तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण हो जाएगा। फिर अगला आएगा टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो अब क्या करेंगे, इधर से घूमकर इधर आते हैं, इधर से घूम के इधर आएंगे। तो टैन के बाद मैंने क्या लिखा है? कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अब उल्टा चलेंगे, फिर हो जाएगा कॉट के बाद मैंने लिखा है 5वां सेक थीटा। तो ये सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर अगले की बात करें, सेक के बाद क्या होता है? कोसेक
थीटा, कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इसका बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसको सिंपल सा हम ये पढ़ेंगे, सिंपल सा ऐसे अगर हम लिखें, ये अगर लाल बटे कक्का याद है तो आपको समझ लो 6 सूत्र तुरंत याद हो गया। बोलेंगे साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। अब इधर से लौट के इधर आएंगे, कॉट थीटा का, देखो 3 अगर याद कर लो 3 उसी का उल्टा कर दो। 3 अगर आपको याद है तो 3 उसी का उल्टा। कैसे उल्टा हो जाएगा? साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक का कर्ण बटे आधार। टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन का है लंब बटे आधार, तो कॉट का आधार बटे लंब हो जाएगा। जैसे मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ आप लिखेंगे साइन थीटा, हिंदी में सूत्र लिख रहा हूँ, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा को हो गया लंब बटे कर्ण। फिर अगला आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का हो गया आधार बटे कर्ण, मैं ऊपर लिखा चुका हूँ। फिर आएंगे टैन थीटा, टैन थीटा का होगा लंब बटे आधार, टैन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। टैन के बाद आते हैं कॉट थीटा में, कॉट थीटा मैंने कहा ना 3 याद करो, 3 उसी को उल्टा, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन का लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। फिर सेक थीटा, सेक थीटा का होता है कास का उल्टा सेक, तो कास का मैंने अभी बताया कि आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। फिर देखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आप देख सकते हैं कि टैन का उल्टा कॉट है, कास का उल्टा सेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। देखिए अगर आप 3 याद कर लीजिए तो 3 उसी को उल्टा है, बस रिलेशन याद होना चाहिए किसकी रिश्तेदारी किसके साथ है, ठीक है। तो मैं आपको रिलेशन थोड़ा समझा देता हूँ कॉमेडी मोड में, बहुत अच्छा समझ में आएगा, देखिएगा। जैसे सबसे पहले साइन हुआ, सबसे बड़ा कौन है? साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, फिर है टैन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, और फिर है कोसेक थीटा। इनका आपस में रिलेशन कैसे हुआ? सबसे बड़ी कौन है? साइन है। तो साइन को सबसे पहले ऑफर दिया गया कि तुम किससे मैरिज करोगे, किससे शादी करोगे। तो साइन ने कहा, उसने सब देखा कि इसमें लंबा चौड़ा कौन है। सबका अपना अपना एटीट्यूड होता है, आप समझते ही है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा कॉमेडी में समझा रहा हूँ, नहीं कहोगे ये शादी कैसे करवा दी सर जी। तो साइन ने क्या काम किया? पसंद करना शुरू किया। इन 5 में से साइन को कहा गया आप पसंद कर लो किससे मैरिज करोगे। तो इन्होंने कहा मेरा रिलेशन ये कौशिक थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, जोरदार है, तो मैं कौशिक से करूँगी। फिर दूसरा ऑफर आता है कौश से। कौश से कहें भैया आप बताइए आप किससे शादी करोगे, ठीक है। तो कौश का ऐसा है, ठीक है मैं शादी करूँगा, देखूँगा जिससे मेरी कुंडली मैच करेगी मैं उसी से करूँगा। तो कौश क्या काम करता है? देखा कि COS है, तो देखा कि C भी इसमें सेक में क्या मिल रहा है, C भी मिल रहा है, S भी मिल रहा है, 2 गुण मिल रहे हैं इसके। तो कहें यार इसके तो 2 गुण मिल रहे हैं, टैन और काट का कोई एक गुण मिल सकता है, लेकिन 2 गुण किसके मिल रहे हैं? 2 गुण हमारा कास और सेक के साथ मिल रहा है। तो कहा मैं भैया सेक से शादी करूँगा, सेक मेरे लिए परफेक्ट है। अब बचे टैन और काट, तो कहें भैया अब तुम्हारे लिए कुछ खोज करना ही नहीं है, तुम्हारा भी गुण बढ़िया मिल रहा है, TAN टैन, COT काट, दोनों में TT मिल रहा है, देख सकते हैं। तो कहें आपका गुण ऑलरेडी मिल रहा है। तो इस प्रकार इनका रिलेशन बन गया। तो हम क्या करते हैं, साइन का संबंध कोसेक से करा दिया, कास का सेक से करा दिया, और टैन का कॉट से करवा दिया। तो इस प्रकार अब हमें याद रखना पड़ेगा कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, हस्बैंड का उल्टा वाइफ, वाइफ का उल्टा हस्बैंड, दोनों एक दूसरे के ऊपर उल्टा होते रहेंगे, ठीक है, बुरा मत मानिए। चलिए देखिए अब क्या है, साइन का कोसेक से कर दिया, कॉस का सेक से कर दिया, टैन का कॉट से संबंध कर दिया। तीनों का संबंध आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का संबंध किससे होता है, कॉस का संबंध किससे होता है, टैन का संबंध किससे होता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आगे पढ़ाने में थोड़ा से मज़ा आएगी। चलिए आगे शुरू करते हैं।
कुछ बेसिक फार्मूले ये हैं, कुछ और थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी रिलेशन बताया कि साइन थीटा का 1/, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। फिर आएंगे कोसेक थीटा का 1/, साइन थीटा। मैंने कहा ना साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। फिर आएंगे कॉस थीटा का 1/, सेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का 1/, कॉस थीटा। फिर आ जाते हैं टैन में, तो टैन थीटा का 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा 1/, टैन थीटा। तो ये इनका रिलेशन हो गया। फिर इसी के आगे थोड़ा सा लिखते हैं। एक सूत्र आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, टैन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देख सकते हैं एक दूसरे का उल्टा है, टैन का साइन बटे कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन। और कुछ बेसिक फार्मूले, ये एक टाइप का ये हो गया। दूसरा टाइप ये देखिए, आपको बहुत पढ़ाया गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अभी आप केवल फार्मूला समझ लीजिए, बाकी मैं आपको सूत्र भी सिद्ध करवा दूंगा। अगर आप इंटर में आएंगे या आप कहेंगे, कमेंट्स करेंगे कि सर फार्मूला प्रूफ करवा दीजिए, मैं पूरा फार्मूला आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा कैसे सिद्ध किया जाता है इस सूत्र को। फिलहाल अभी फार्मूला याद रखिए, डायरेक्ट फार्मूला से काम हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम पकड़ लें साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन उधर जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से ये दो सूत्र बन गए। अगला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, या इसी को लिखना चाहें सेक स्क्वायर थीटा, इधर आएगा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। अगला टाइप है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम इधर ले आएँ तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, 1 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे। अब मैं आपको इसके बाद एक्सरसाइज पे ले चलूँगा। एक्सरसाइज बहुत ही धमाकेदार बताऊँगा, लेकिन आप थोड़ा से एक बार सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा तो एक्सरसाइज पढ़ने में मज़ा आएगी। चलिए आगे चलते हैं एक्सरसाइज के पास। अब एक्सरसाइज में आपको बताऊँगा 8.1। हाँ तो दोस्तों आप देख लीजिए, एक्सरसाइज आपको दिया है प्रश्नावली 8.1। 8.1 का मैं बारी बारी से NCERT मैथ फिर से बता रहा हूँ। NCERT मैथ कक्षा 10 त्रिकोणमिति खोल के बैठिए आराम से, नींद में मत रहिए। अगर अच्छे से पढ़ना है तो नींद को थोड़ा से बाहर करिए, कलम कागज़ लेके बैठिए तो मज़ा आएगा शायद पढ़ने में। चलिए 8.1 का आपको क्वेश्चन 11 दिया है। अब 11 क्वेश्चन में से अगर मैं इसी में सारे क्वेश्चन को हल करूँगा तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जितने आते हैं मैं एक पार्ट में लगा देता हूँ अभी, बाकी मैं इसका दूसरा भाग भी तुरंत बना देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करता हूँ। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन शायद समझ में आ गया होगा। तो साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, इतने का मान आपसे पूछ रहा है। हाँ दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला लाना है साइन है कॉस है, दूसरा साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज अपना क्या है, एक त्रिभुज बिना पूछे एक त्रिभुज बनाइए। ये खिंच गया हमारा त्रिभुज। अब इसका नाम रख देते हैं A। अब यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो जिसको समकोण कहेगा ये 90 डिग्री के पर उसी को रखेंगे। तो यहाँ B समकोण है तो B को ही यहाँ रखना है। अगर C समकोण कहे तो C यहाँ रखिए, A समकोण कहे तो A यहाँ रखिए। तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो ABC
तो बी को समकोण जिसको बोले उसको यहाँ रखिए, बाकी ए सी को चाहे जहाँ रखिए, इससे कोई लफड़ा नहीं है। बस आप समझते जाइए, अभी बहुत मज़े से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 दिया है, तो ए बी क्या है, यही तो है नीचे वाला भाग। तो ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर तथा बी सी का मान 7, तो बी सी है तो बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बाकी हमका जो है पहला दूसरा पार्ट दिया है, उसी को ज्ञात करना है। चलो भैया देखते हैं। तो क्या करेंगे, बिना पूछे सबसे त्रिभुज जो त्रिभुज ABC है, इसके तीनों भुजाओं का मान निकालो। 2 भुजा तो आपको दिया है, तीसरी भुजा नहीं दिया है। तो आपको एक सूत्र लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो कर्ण अपना यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं, जो भुजा दिया है समकोण यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम क्या मानते हैं, 90 अंश के जस्ट सामने वाले को बिना पूछे आपको क्या मानना पड़ेगा, कर्ण मानना पड़ेगा। अब अगर इसको कर्ण मान लिए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये आधार ही होता है, और बाकी ये क्या है, लंब। अभी मैं बता चुका हूँ। तो आपको दिया है कर्ण का मान क्या है, कर्ण AC आपको कितना दिया है, AC ही रहेगा। लंब की बात करें तो लंब आपका BC है, तो BC का स्क्वायर। आधार क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। तो अगर मैं आपको हिंदी में ना लिखूं, AC का वर्ग इक्वल टू BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग लिख दूं, तब भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं BC की वैल्यू कितना दिया है। BC आपको दिया है 7 का वर्ग, यहाँ देख सकते हो ये BC है तो BC 7 है, प्लस AB नीचे वाली भुजा ये दिया है 24 का वर्ग। तो 7 का वर्ग क्या होता है 49, 24 का वर्ग 576, 24 गुणा 24 2 बार गुणा कर लीजिए। अगर आप इसको दोनों को इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 9 6 15, 7 4 11, 1 12 और 5 1 6, 625। ये आ गया AC का वर्ग। जब AC इतना आ गया तो हम क्या काम करेंगे, अब AC की वैल्यू निकालेंगे तो √625 हो जाएगा, है कि नहीं। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 25 625। तो AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 में 625 होता है, आप देख सकते हैं। तो ये कर्ण अपना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए तीनों भुजा पहले ज्ञात करना पड़ेगा त्रिभुज में, बिना पूछे पहले ये निकालिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको मैंने लाल बटे का भी पढ़ाया, देख सकते हो, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन ए, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि कौन सा कोण पूछ रहा है, ए कोण पूछ रहा है। तो अब देखेंगे त्रिभुज में ए ये है, तो ए के सामने वाली भुजा जो कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा को सदैव लंब मानना है। यही यहाँ टेक्निक आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ कोण ए पूछ रहा है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या है 7 सेंटीमीटर। तो लंब आपको हो गया 7, और मैंने आपको बताया केवल लंब आपका और आधार यही दोनों आपस में बदलेंगे, कभी भी कर्ण आपका चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला सदैव कर्ण ही रहेगा, इसको नहीं बदलना है। बदलेंगे कौन, लंब और आधार आपस में बदलते रहेंगे। तो साइन ए कोण पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला लंब कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब ये लंब 7 हो गया, तो कर्ण आपका कितना दिया है 25। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी में दूसरा पूछ रहा है, आप देख सकते हो कॉस ए। तो कॉस ए का अगर हम देखें तो कॉस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। सूत्र याद ना हो तो सूत्र पहले देख लीजिए एक बार। तो आधार, लाल बटे का थोड़ा देख लेना, तुरंत याद हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, आधार की बात करें तो फिर एक कोण पूछा है, तो ए के सामने वाला ये लंब है, और ये आधार आपके कितना आ गया 24। कर्ण की बात करें तो कर्ण क्या है 25। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड कह रहा है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी पूछ लिया, तो साइन थीटा का हिंदी वाला सूत्र वही रहेगा, लंब आधार कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो ये तो वही रहेगा। अब चेंज क्या करना है, तो साइन सी आपके कोण कौन सा पूछा है, उसमें ए कोण पूछा है, तो इसमें सी कोण पूछा है।
बहुत से तो कहेंगे साइन ए भी था, साइन ए भी था, 7/25 से आया, 7/25 से भी आएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोण ए पूछा, यहाँ कोण सी पूछा, इसका अपना अलग मतलब है, तभी ये अलग कोण पूछा है। तो अब देखेंगे यहाँ सी कोण यहाँ पे माने हैं, तो जब सी यहाँ माने हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये आएगी, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी। अब की आधार ये बन जाएगा, तो सी के सामने लंब कितना है 24 है, कर्ण आपका 25 ही है, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कॉस सी, कॉस सी का क्या होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अगर देखें सी के सामने वाला ये लंब हो गया, तो आधार कितना है आपकी बार 7 है, कर्ण आपका 25, यही आपका सलूशन हो जाएगा। इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, जस्ट इसके दूसरा भाग आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने इसमें लगा दिया, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको अगले 20 से 25 मिनट के अंदर उस वीडियो को भी पूरा ख़त्म कर दूंगा। एक एक सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री का इस एक्सरसाइज का ख़त्म करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको भाग 2 देखना पड़ेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात मेरी याद कर लीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो यार, अगर नहीं पसंद आया तो डबल डिसलाइक मारो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो को यहाँ से भेज रहा हूँ। अगर आप नियमित स्टूडेंट हैं तो मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ इसके सेकंड पार्ट में।